एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपके साथ सेकंड एपिसोड के साथ आ गई हूँ। फर्स्ट एपिसोड में आपको दिखा चुकी, सेकंड एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी जू सफारी, नेचर सफारी। नेचर सफारी में आपको ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज को भी दिखाऊंगी। मुझे लगा था कि दिल्ली में ठंड है तो यहाँ भी ठंडा हो रहा होगा। इट्स वेरी हॉट, टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। हम बढ़ते हैं अपनी आगे की ओर। हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं और ये एंट्री लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नज़ारा बहुत अच्छा था, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई थी जैसे आप देख चुके हो, और धूप बहुत थी, बहुत ज़्यादा धूप थी एरिया। और ये बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बहुत क्लीन था। मतलब कूड़ा एक बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, यहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। और ये हम आगे की ओर बढ़े। यहाँ पे था आपका टिकट काउंटर, लाइक जैसे कि जो आपने टिकट ले ली है यहाँ पे आपको शो करनी पड़ेगी और यहीं से आपको लाइन लगेगी जू सफारी के लिए। मतलब वो जो एक कैब आती है पूरी, जो वैन में आप बैठोगे वो यहीं से ही बनेगी। ये मेरी डॉटर यहाँ परेशान हो रही थी, वो चाह रही थी मुझे छोड़ दो बस। हम आगे की ये जो गेट आप देख रहे हो, ये है एक थिएटर जो था ओशियन बायोस्कोप के बारे में। ये लाइक एक 15 to 20 मिनट्स की एक थिएटर बनाई हुई है, वीडियो क्लिप बनाई हुई है, इमेजेस दिखाई हुई है समुद्री में, मतलब जीव कैसे रहते हैं उनके बारे में बताया गया। और ये थिएटर आप देख सकते हो। वाह, मतलब आपको ऐसा लग रहा है आप एक फिल्म देखने आए हो और अच्छा लग रहा है देख के। और यहाँ पे ना आपको गॉगल भी मिलेगा, उसे पहन के आप 3D लुक भी ले सकते हो। यहाँ हम इंजॉय भी कर रहे हैं और ये थिएटर बहुत बड़ा था। हम बाहर निकल गए। उसी के बगल में ये एक म्यूज़ियम था जो हमारे बता रखा है कि हम कैसे थे, हमारी शुरुआत कैसे हुई मानव लोगों की। पहले हम जानवर थे, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे हम इंसान बने। और आगे चलते चलते म्यूज़ियम में आपको ज़ू के बारे में भी अंदर बताया जाएगा। वहाँ पे लायन की फ़ोटो बनी हुई है, वहाँ पे टाइगर की, लेपर्ड की, इन सब की वहाँ पे वो शो किया हुआ है फ़ोटोज़। तो नॉलेज के लिए है, आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हो तो ये अच्छा है, ये भी विज़िट करें। उसके साथ में ही है, उसके साथ वाला डोर ही था, गेट था, बहुत अच्छा लग रहा था जाके, आपको नॉलेज ही मिलेगी यहाँ जाके। हम आगे की ओर बढ़े। जो ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है जू सफारी की ओर। यहाँ से इतना हम क्रॉस करके आ चुके थे और यहाँ पे है ये वेटिंग एरिया। यहाँ पे इस तरीके का ये वीडियो क्लिप्स चल रहा था, पूरा जू सफारी के बारे में ही दिखाया जा रहा था। और ये देख सकते हो आप वेटिंग एरिया, अच्छा बनाया हुआ था। वेटिंग एरिया भी नीट एंड क्लीन था और यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस था। यहाँ पे मिल रहे थे रसगुल्ले और समोसे, कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हो। ये पेड था, ये आप पे करोगे आपको मिल जाएगा। और ये हम अंदर से विंडो से देख रहे हैं वहाँ औरों को जो घूम के आ रहे हैं। हम कह रहे कि अब हम हमारी टर्न है, हम भी ऐसे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा हमें भूख लग गई, मेरी डॉटर भी खा रही थी, उसको भी बहुत भूख लग गई थी। और ये वैन आप देख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, वैन बोल सकते हैं। मतलब ये जो हमें जू सफारी जो घुमाएंगे पूरा, इसी के अंदर हम बैठ के जाएंगे। और ये बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन की हुई थी वैन, फॉरेस्ट थीम के ऊपर ही इसको प्रिपेयर किया गया था, अच्छी लग रही थी। हमारा नंबर आ चुका था, ये नेक्स्ट डे वाली अब हमारी वैन आ गई है और अब हम यहाँ ये स्टेयर्स आप देख रहे हैं, बस अब हमारी टर्न। फाइनली ये आ गई है, अब हम इसमें बैठेंगे और जू सफारी का मज़ा लेंगे। ये देखो, सबसे पहले हम ही आगे थे क्योंकि हमसे पहले जा चुके थे। ये हमने एंट्री ले ली और हम सब बैठ गए। ये आप देख सकते हो, वाह, मतलब सामने से आप देख सकते हो हिरन, जो बहुत प्यारा लग रहा था। अभी देखना ये हमें ही देखेगा ये ऐसा लग रहा है जैसे हम ही देख रहे हैं। ये मेरी डॉटर देख रही है विंडो से। मेरी डॉटर को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये ना आधे रास्ते में सो गई थी। जो जू सफारी थी ना, वो नी भी तो कम से कम हाफ एन आवर से भी ऊपर था जो उन्होंने हमें वहाँ पे ट्रैवल कराया। और ये है गाइड जो हमें कर रहे थे। और ये देखिए वाइट, देखा है आप लोगों ने कभी वाइट? मैंने तो यहाँ फर्स्ट टाइम देखा। और ये हमें गाइड कर रहे थे बहुत अच्छे से। इन्होंने जो सर है, जो इन्होंने पूरा माइक वगैरह कवर किया हुआ है,
मतलब जो पीछे तक हमारे जो बैठे हुए थे पैसेंजर पूरे सारे ट्रिप वाले, तो उनका ये था सबको आवाज़ आए, तो ये आवाज़ सबको आ रही थी उनकी सारी, और वो सबके बारे में बता रहे थे। यहाँ आप ये देख लो, इस वैन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सेफ्टी पूरी थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था हम कैसे जाएंगे, कैसे देखेंगे, लेकिन हम बहुत सेफली गए और सेफली आए। ये आप देखो कितने सारे हिरन हैं, अच्छा लग रहा था देख के, एक तरह से लग रहा था हम सच में जंगल आ गए। ज़ू और ज़ू सफारी में ये अंतर होता है, ज़ू सफारी में ये है कि हम बंदे हैं और जो जानवर है वो सब ओपन है, और ज़ू में ये, ज़ू सफारी में ये अंतर होता है। ज़ू में होता है कि उस टाइम पे हम खुले होते हैं और सब जानवर बंधे होते हैं। सो मिलते हैं इससे भोला जी से, इनका भालू का नाम था भोला जी। ये गाइड जो हमें कर रहे थे बता रहे थे, सबके नेम बता रहे थे। ये भोला बहुत शैतान था, बहुत उद्यम कर रहा था। फिर हम वहाँ से निकल गए, थोड़ी थोड़ी मतलब पॉइंट पे ये 5-5 मिनट के लिए रुक रहे थे, फिर आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कितना सबको कवर कर पाएंगे। सो बट उन्होंने अपने अच्छे तरीके से उन्हें हमें खूब अच्छे से गाइड किया। और ये यहाँ पे वो हमें ना, पता है ये स्टॉप मैंने वीडियोस लेकर रखी है, हम बस जो बता रहे थे ना तो वो हमें दूर दूर तक दिखा रहे थे कि देखो वो पॉइंट देखो वहाँ पे वो दिखे, लेकिन ग्रीनरी इतना था ना कि मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा था, और धूप का टाइम था। बट कोशिश हमने पूरी करी है सारी चीज़ें देखने की। और जब हम उनको बोल भी दे रहे थे ना कि आप थोड़ा रुक जाओ, तो वो रुक भी रहे थे। आप उन्हें बोल दो कि ना हमें नहीं दिख रहा या कुछ, तो वो पीछे भी कर लेते थे गाड़ी, आप बोल सकते हो उन्हें। तो जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि हमें वो चीज़ दिख रही है तो हम आगे बढ़ रहे थे। ये चीज़ें देखो यहाँ पे हिरन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आए, बहुत ज़्यादा हिरन यहाँ नज़र आए। और ये ग्रीनरी भी बहुत, मतलब कभी कभी तो ऐसी चीज़ हो रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था ग्रीनरी के अंदर वो एकदम लग ही नहीं रहा था कि उसके अंदर वो बैठे हुए हैं, उस कलर की भी वो चीज़ दिख रही थी। सो यहाँ पे सब अपनी फ़ोन ओपन करके बैठे हुए वीडियोस बना रहे हैं खूब अच्छे से, और ये हमें पूरा गाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि मतलब ये ज़ू सफारी बहुत अच्छे से उन्होंने बनाई हुई है। सेफ्टी बहुत, जो ग्लास थे ना ऐसा नहीं कि एकदम धप्पा भी उस पर मारो ना तो वो मतलब फूट नहीं रहा था। मुझे इसका डर था यार, मतलब अगर कोई ऊपर चढ़ गया तो कैसे हम करेंगे, क्योंकि मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। और ख़ासकर आप अकेले नहीं हो, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो। ये देख सकते हो आप लेपर्ड, ओ माय गॉड, एकदम से दिखा। और आप जूम देखो, जूम करके यहाँ पे आपको एक और लेपर्ड दिखेगा, ओ माय गॉड, देख सकते हो आप, आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। ये एक और देखो कितने सारे हैं, देख हमें ऐसे रहा था बस कि अब भी आएगा हमें खाने आ जाएगा। तो हम अंदर विंडो के थे तो इसलिए हमें मज़े आ रहे थे। बाय गॉड, बाहर कोई अगर हो तो उसकी तो जान ही चली जाए। और मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी स्नैप्स बनाने लग गई, एंजॉय कर रही थी। ये देखो ये जो इन्होंने पूरा गेट कवर किए हुए हैं, ये बहुत अच्छे से सेफली किया है कि मतलब ये मिक्सअप ना हो जाए। सबके ना यहाँ पे अलग अलग लिखा था कि लाइक लायन सफारी, टाइगर सफारी, इस तरीके का यहाँ पे गेटेड थे सारे गेट में, इस तरीके का था। आप ओपन करके फिर उसके बारे में लिखा था, देखो यहाँ जूम होगा, या मैं जूम करूँगी, यहाँ लिखा है लायन सफारी, मतलब ये लायन सफारी का सफ़र स्टार्ट हो गया ऐसे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, मतलब सेफली है, बहुत अच्छे से सेफली किया हुआ है। और मेरी डॉटर देखो, मैंने कहा था ना जैसे सो जाती है, ये हमेशा की तरह सो गई। और ये कुछ पानी के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे वो पानी पीने आता है, जो लायनेस है, ये लायन है, तो यहाँ पे वो पानी पीने आते हैं। और हम मिलते हैं हमारी वाओ रानी, कावेरी एंड शिखा, इन तीनों के ये नाम थे जो सर हमें बता रहे थे, उन्होंने ही बताया कि इनके नाम ये हैं। और आप मानोगी नहीं, जब ये वैन स्टॉप हुई ना तो मेरी विंडो के सामने ही ये थे तीनों। मतलब पहली बार मैंने इनको इतने मतलब पास से देखा। और ये देखो माय गॉड, ये ऐसे जो उठी ना, ये सारी वो है, ये कहते हैं ना लायनेस, मतलब शेरनी है ये सारी लायन नहीं है, शेरनी थे जितनी तीनों थी, ये लायनेस थी, मतलब शेरनी। सो ऐसे ही वैन है हमारे आगे पीछे, मतलब जो भी घूम रहे हैं साथ साथ ही सब चल रहे थे। और हम यहाँ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हमारा ज़ू सफारी हो गया फिनिश। अब हम यहाँ आ गए हैं नेचर सफारी। ये जो पूरी वैन थी ना, ये आपको पूरा कवर करेगी, नेचर सफारी भी दिखाएगी
और आपको ज़ू सफारी भी दिखाएगी। नेचर सफारी के अंदर यहाँ पे भी हमने ग्लास ब्रिज वगैरह की ऑनलाइन टिकट ले ली थी, और अगर हम ऑफलाइन लेते तो हमारा भी हाल ये होता। ये आप देख सकते हो, ये टिकट तो ऑलरेडी है जिन्होंने ले रखी ऑनलाइन ऑफलाइन, बट यहाँ पे लाइन लगी हुई थी ग्लास ब्रिज जाने के लिए ऊपर, क्योंकि ग्लास ब्रिज में ये है वहाँ पे ना लिमिटेड भेजते हैं, लाइक जैसे कि 2 पहले गए फिर 4 गए, ऐसे ऐसे करके भेजते, एक साथ नहीं भेज देते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पे बना हुआ है। मैं यहाँ तक भी नहीं डर रही थी, बट जब जहाँ ग्लास ब्रिज को हमने ऊपर टच किया, लास्ट लाइन जो थी ना, वहाँ जाके मैं डर गई। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर है और एक पानी से। बट मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें बहुत, उनको एडवेंचर चीज़ें ना करने में अच्छा लगता है। ये देखो, सबके बीच में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और मैं नहीं बैठी, मैं नहीं जा रही थी यहाँ पे। और ये लाइन लगी हुई, लास्ट लाइन यही थी, इसके बाद ये एंट्री पॉइंट था आगे, और यहाँ मैं और मेरी डॉटर यहाँ बैठे थे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, हम नहीं गए थे। ये यहाँ पहले होके आ गए थे हस्बैंड मेरे, फिर ये जितना हो सका इन्होंने कवर किया, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर रहे थे, बस 5-10 मिनट हो गया, अब आप जाओ। नीचे तो आप बिल्कुल भी मत देखना, जिनको डर लगता है, मुझे डर लगता था तो मैं नीचे नहीं देखी, बहुत रेयर देख रही थी। आप लोग एकदम से बिल्कुल मत देखना। और ये मैंने यहाँ छोड़ दिया अपनी डॉटर को। एक्चुअली यहाँ पता चला था कि बच्चे अलाउ नहीं हैं, और वहाँ जब मैं ऊपर गई ना, पहले मुझे गुस्सा आया कि हम इतना ऊपर तक आए, मैं अपनी बच्ची को कहाँ छोड़ूंगी भाई। बट वहाँ पे जो काउंटर बना था ना, तो वो सेफली था, उन्होंने कहा आप अपने बच्चों को हमारे पास 5 या 10 मिनट के रख सकते हो, तो वहाँ मैंने अपनी डॉटर को छोड़ दिया था। फिर जब हस्बैंड लौट के आए तो उन्होंने कहा सब भी कुछ डर नहीं लगेगा, आप साथ चलो, कुछ नहीं है। तब मैं वापसी में दोबारा इनके साथ गई, और फिर मुझे यहाँ बहुत, मतलब हवा का फ्लो जो ऐसे आ रहा था ना, अगर ज़रा सा आपका पैर स्लिप हुआ, ओ माय गॉड, आप तो दिखोगे ही नहीं कहाँ चले गए हो। इतनी ऊंचाई थी, इतनी ऊंचाई, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से इन्होंने जो रॉब है, पीछे जो रस्सियाँ हैं, मतलब इतनी टाइटली, इतनी हार्ड थी। ग्लास ब्रिज को भाई उन्होंने कवर किया है तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है। ये तो जो मैं पहाड़ से हूँ, मैं मेन पौड़ी गढ़वाल से हूँ, मतलब पहाड़ तो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, लेकिन मैं इतनी ऊंचाई में गई नहीं हूँ। सफ़र जाती थी, ट्रैवल करती थी, लेकिन खुद इतनी ऊंचाई में नहीं चढ़ी। पॉइंट पे आज मैं चढ़ी और मैंने एंजॉय भी किया। डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये लेडी मैम बार बार आ रही थी, चलो अब हो गया, अब चलो चलो। मैंने कहा थोड़ी सी मैम और, मुझे वीडियो बनानी है, वीडियो कवर करनी है। सो हमने इतना कवर करके ये आ गए। मेरी डॉटर को हमने यहाँ ले लिया, ये गुस्सा हो गई थी कहाँ के, खुश हो गई देख के पहले हमें कि 10-15 मिनट के कहाँ चले गए थे। और ये जो मेरी डॉटर पहन रही थी ना, ये वहाँ पे शूज़ पहन के अलाउ नहीं है। आप शूज़ पहन सकते हो, लेकिन उसके जैसे ताजमहल जाते हैं ना, तो कवर करने के लिए आप ये वेयर कर सकते हो। ये था वे टू सस्पेंशन। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे थक गई थी और डर भी रही थी कि आदू आप हो आओ, मैं और कुकी आपका यहीं वेट कर रहे हैं, आप हो के आ जाओ। तो सस्पेंशन ब्रिज का सिर्फ इतना ही क्लिप है मेरे पास, और क्लिप्स नहीं हैं। तो यहाँ वीडियो मैं एंड करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, आप ज़रूर यहाँ जाना। मैं तो नहीं गई, बट आप लोग ये मिस मत करना, बहुत अच्छा था। और एक चीज़ और एक चीज़ और बतानी थी। जो म्यूज़ियम था ना, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी अब ओपन हो रहा था। अराउंड अब ओपन हो गया होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बन चुका था। तो ये भी एक न्यू अच्छी चीज़ वहाँ बन रही है, आप लोग ज़रूर विज़िट करना। सो हम यहाँ निकल चुके हैं वापसी की ओर। मेरी डॉटर और हस्बैंड दोनों सो चुके हैं। बहुत अच्छा रहा ट्रिप प्लान। मेरे चैनल पे जो भी नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कुछ बताना है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। बाकी की जितनी भी लिंक है यहाँ का, ऑनलाइन टिकट्स का, सारी चीज़ों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि काफ़ी चीज़ होती है जो मैं यहाँ नहीं बता पाती हूँ, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी थी। तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर रीड करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।